हेलो एंड वेलकम बैक टू डेटा लिटरेसी पॉडकास्ट। सो लास्ट और पहले एपिसोड में हमने बात की थी मनीष से, जो एक डेटा इंजीनियर है अमेरिकन एक्सप्रेस में। उसमें हमने जिक्र किया था कि क्या मायने होते हैं एक डेटा इंजीनियर होने के, व्हाट आर द नेसेसरी रोल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ डेटा इंजीनियर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, और हमारे साथ हमारे गेस्ट रहेंगे नैमिष वर्मा। हमने इसमें बात की है कि अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो व्हाट आर द सम रिसोर्सेज जो आप देख सकते हैं, पाइथन की इंपॉर्टेंस क्या है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। आई एम वेरी सॉरी, एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए मेरी तबीयत हल्की सी नासाज थी, तो आपको हल्की सी मेरी टोन और वॉइस एनर्जी डाउन लग सकती है, बट आई नो यू विल अंडरस्टैंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट नैमिष हैज टू से। यू आर वॉचिंग डेटा लिटरेसी पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको आप तक पहुंचा सके और डेटा लिटरेसी को जो है वो डेमोक्रेटाइज कर सके। तो इसी उपलक्ष्य में आज मेरे साथ हैं नैमिष वर्मा। नैमिष वर्मा इज़ वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड, a very great friend, and he's been working as a Python developer, full stack developer in the industry for a very long time. Welcome, Namish. Thank you, Pravanshu. Thanks for having me on the podcast. So really excited कि क्या बात होने वाली है आज। So let's see. So थोड़ा सा और फॉर्मल इंट्रोडक्शन नैमिष, कि आप कैसे आपने एज अ पाइथन डेवलपर स्टार्ट किया और जहाँ पे आज आप हो। Yeah, so currently I am working as a lead backend developer and DevOps engineer on Exploapp. So उनका जो पूरा backend का infrastructure है, उनका cloud maintain करना, so I'm responsible for that. And apart from that, regarding my programming journey, so मैंने college में ही start किया था, on like second year onwards, like मैंने पहले Java से start किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा Java में काम करता था। उसके बाद फिर मैंने Android पे switch किया using Java। फिर मुझे जब फर्स्ट कंपनी में इंट्रोडक्शन मिला इंटर्नशिप, देन मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट से वेब डेवलपमेंट पे स्विच किया। वहाँ मैंने एंगुलर पे काम किया, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड ऑल। सो वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इंडस्ट्री में काम कैसा होता है, बिग प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं एंड ऑल। वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर मैंने पाइथन पे स्विच किया, कि देखा कि पाइथन काफ़ी हाइप हो रहा है, एंड देन मैंने लर्न करना शुरू किया थोड़ा सा। उसके बाद देखा कि Python is like quite a good language, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उसका लाइब्रेरीज का। फिर वहाँ से फिर मैंने एक फ्रेमवर्क पकड़ा Django, जिसको मैंने मास्टर करने की कोशिश करी है। वहाँ से फिर मुझे Python में काफ़ी इंटरेस्ट लगा and then continued working there in Python only. Okay. Okay, so the work you are doing, like you are working as a freelancer, I guess. Yeah, kind of freelancer on a contract basis for the companies, because I love like working for the startups to help them build their products. So my next question is, how important is the work that you are doing and what is the impact that you are creating? Because traditionally usually कॉलेज के बाद लोग proper placement prefer करते हैं। हालांकि in the past couple of years एक ट्रेंड कहूँगा मैं, दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर एंड अपनी चॉइस के, अपनी फ्री ऑफ दैट विल, कि आप जो जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग? Yeah, so regarding the freelance journey, so मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लाइक मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल गया था। जिस कंपनी में मैं एज ए इंटर्न काम कर रहा था, वहाँ से क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, बिग प्रोजेक्ट्स पे मल्टीपल टीम्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मेरे को वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। देन आफ्टर फोर्थ ईयर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। देन फ्रॉम लिंक्डइन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज अ रिएक्ट डेवलपर in a United States, like not United States but a London based company there। मैंने फिर वहाँ पे Node.js and React पे काफ़ी 3 साल तक अराउंड काम किया था। साथ ही मैंने फिर एक जर्मन स्टार्टअप था, तो उसके साथ कॉन्टैक्ट में थे, तो वहाँ पे मैंने फिर एज अ पाइथन डेवलपर स्टार्ट किया, उनका पूरा बैकएंड स्क्रैच से लिखना। एंड फ्रॉम टिल टुडे लाइक we have around 1 lakh monthly active users on that platform, so it's quite special because हमने देखा है कि फ्रॉम जीरो टू उस नंबर तक पहुंचने में क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम स्केल करते हैं चीज़ों को, कोड कैसे लिखा जाता है, तो इसी का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। एंड करेंटली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ
वहाँ पे हम ट्रैवल को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि हम ट्रैवल को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं और इजी कैसे बना सकते हैं यूजिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट्स, इवेंट मार्केटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. सो वहाँ पे लाइक उस कंपनी का आइडिया मेरे को भी है बिकॉज ऑफ सार्थक वर्किंग देयर. So I guess you are more into sustainable travels, like how we can nature friendly travel हम कैसे कर सकते हैं. So please shed a little light on that also. Yeah, like travel is very important. Like मैं अभी भी काफी लोगों को वो बोलता हूँ कि travel करो as much as possible. It is very close to you too. Yeah. इसी साल मैंने around 4 countries घूमी है and travel gives you a different perspective towards life and open up हो जाते हो, आपका open minded हो जाते हो, आप लोगों को जानते हो वो कैसे, उन लोगों का क्या रहन सहन है, वो लोग कैसे, मतलब you learn a lot during travel and especially when you are traveling solo. It teaches you a lot about that country, about that place. So I strongly recommend that. And yeah, so do travel as much as possible. And travel का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई एक्सोटिक लोकेशन पे जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है. ट्रैवल मीन्स कि आप कहीं 100-150 किलोमीटर दूर अपने होम टाउन से भी जा सकते हैं, एक 2 दिन स्पेंड करिए, उसके बाद वापस आइए. तो इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस कि हाँ कैसी चीज़ें होती हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड नेचर बेटर कि उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, सो द अनदर थिंग इज दैट व्हाट मेड यू चूज योर प्रोफेशन. मतलब जब इनिशियली स्टार्ट किया था तुमने तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलती थी दिमाग में और it's all of a sudden you went with the flow. Yeah, like starting मैं कॉलेज का भी नहीं बोलूँगा, बट जब मैं स्कूल में था मेरे को प्रोग्रामिंग काफ़ी इंटरेस्ट था. मेरा 11-12 भी मैंने कंप्यूटर साइंस ही लिया था, उसमें मैंने जावा काफ़ी सीखी थी वहाँ से. तो मेरे को प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है. मेरे को उस पॉइंट से क्लियर था कि मेरे को आगे जो भी करना है वो इसी डोमेन में ही करना है. ओके, सो आई लव बिल्डिंग द थिंग्स. तो मैंने जब मैंने वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड स्टार्ट किया था तब मेरे को जब रिजल्ट्स हाथ में दिखे, ओके आई कैन बिल्ड द ऐप, पीपल कैन यूज इट, इट्स सॉल्विंग एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और जगह प्रोग्रामिंग को लेके. तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, बी बेटर. सो वहाँ से फिर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू फॉरवर्ड करता गया. एंड रिगार्डिंग मैं स्टार्टअप्स में ही क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक्चुअल में काम मिलता है. मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ज़्यादातर मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे डेस्क वर्क मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड जो लर्निंग आपको स्टार्टअप में मिलती है वो शायद आपको उतनी बड़ी कंपनी में नहीं मिलती. मैं अभी भी यंगस्टर्स को यही एडवाइस करता हूँ कि लाइफ में एक अपने इनिशियल फेज ऑफ करियर में एक बार स्टार्टअप के लिए ज़रूर काम करो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को. सो कमिंग टू प्रोग्रामिंग एंड यू स्पेशली प्रोग्राम इन जेंगो एंड पाइथन. तो अगर पाइथन या प्रोग्रामिंग हमें किसी एक ऐसे पर्सन को एक्सप्लेन करें, लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ 5-year-old, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग एंड द लैंग्वेज पाइथन? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. 5-year-old, ओके. सो मैं 5 साल बच्चे को एक ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल हम हिंदी में एक दूसरे से बात करते हैं. पाइथन सिर्फ एक जरिया है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं. हम कंप्यूटर को बता सकें कि क्या करना है, कैसे करना है. हम कंप्यूटर को बता सकें कि गेम कैसे खेलना है. और इन लाइक जनरल टर्म्स की हम बस कंप्यूटर और अपने बीच में बातचीत हो सके. सो दैट्स व्हाट प्रोग्रामिंग इज ऑल. बिकॉज कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बहुत ही लो लेवल होती है. इट वर्क्स ऑन 0 and 1. दैट्स व्हाई. ओके, सो अगर यही चीज़ हमें एक एडल्ट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उसको एक्सप्लेन करनी हो तो कैसे करेंगे? आई वुड से कि सेम ही थिंग है. लाइक उतना लेमन में नहीं जाऊंगा, बट इट वुड बी सेम कि हाँ हम थोड़ा सा लोगों को एडल्ट में तो हम यही बता सकते हैं कि हम कंप्यूटर्स को कैसे प्रोग्राम कर सकें ताकि वो कुछ चीज़ें खुद से कर सके विदाउट द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस, लाइक लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने जिक्र किया था कि पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस. सो व्हाई सो रक्कस अबाउट पाइथन? मतलब पाइथन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो मैंने ये काफ़ी मिसकंसेप्शन देखा है लोगों के अंदर कि मैं कल किसी से ही पूछता हूँ कि आप पाइथन क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो यही बोलेंगे कि ईजी है. सो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द राइट आंसर. कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको लेके बैठ जाएं और उस पर काम करते रहें. द मेन रीजन टू सेलेक्ट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कि उसका सपोर्ट कितना अच्छा है, उसकी कम्युनिटी कितनी अच्छी है, प्लस उसमें लाइब्रेरीज कितनी सारी हैं.
आज के दिन आप कोई भी टास्क इमेजिन कर सकते हो, देयर इज 100% और लाइक नॉट 100% बट 98% चांस कि उसकी लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पाइथन, उसका इतना सपोर्ट है। दैट्स वाई पाइथन को लोग इतना एक्सटेंसिवली यूज कर पा रहे हैं डिफरेंट टास्क में, लाइक AI, ML, इवन वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड ऑल, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है पाइथन में। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक बूमिंग इन द इंडस्ट्री। More about background and origin, like how Python came into existence. Okay, so Python का जहाँ तक मेरे को आइडिया है, it was like first released in 1991. So it was like kind of inspired by ABC programming language जो initially थी, उसको बाद में फिर जैसे ही Python रिलीज हुआ उसको फिर हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ करने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नोन एज स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोग कुछ टास्क को ऑटोमेट करना चाहते थे, वो आसानी से Python का कोड लिख के उसको ऑटोमेट कर सकते थे। वहाँ से फिर उसने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू की, फिर लोगों ने उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, देन वहाँ से फिर लोगों ने उसका वेब डेवलपमेंट में ट्राई करने की कोशिश करी, AI, ML, फिर वहाँ से काफ़ी एक्सपेंशन होता गया Python का। सो दैट्स हाउ लाइक Python केम इनटू द इंडस्ट्री। And how it is currently changing the industry, like पाइथन की ऐसी क्या खासियत हैं जो इसको प्रेफरेबल बनाती हैं और लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री? हाँ, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसका इकोसिस्टम प्लस लाइब्रेरीज का सपोर्ट इतना अच्छा है कि हम इसको किसी भी टास्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस हो गया, फाइनेंस भी हो गया, कि फाइनेंस में आजकल जो डेटा होता है उसका किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो काफ़ी सारा अच्छे से यूज़ हो सकता है पाइथन का। इनफैक्ट वेब डेवलपमेंट में भी अब पाइथन काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है, फास्ट API, Django करके इतने अच्छे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। मोबाइल डेवलपमेंट में इसके फ्रेमवर्क्स हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट लाइक टू एनीवन डू mobile development in Python, but there are some frameworks there for mobile development as well. So that's how like Python is like pretty important in all the industries and all the paradigms that it supports. And about the job market, like how the demand is changing and how the prediction of the job markets are in. आजकल तो job market का अलग ही hype है after the introduction of AI and all these things की programmer job are on stake. So मेरे को personally ऐसा नहीं लगता है कि programming jobs are on stake. And especially in the Python, like there is a huge demand of the developers like who are experienced Python developers. हाँ, थोड़ा सा competition ज़्यादा है because ज़्यादा लोग Python सीखते हैं, तो obviously ज़्यादा competition भी होगा, but to stand out you have to build the projects, showcase your work, like upload everything on GitHub and all these things. So आप जितना उसको अच्छे से मार्केट कर पाओगे, मैं वही बोलता हूँ कि काम करो, उसको सिर्फ अपने कंप्यूटर तक मत रखो, उसको मार्केट भी करो, उसको दिखाओ लोगों को, ताकि लोग देख सकें कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप कितना अच्छा बिल्ड कर सकते हो, तभी लोग आप तक पहुँच सकेंगे और आपको हायर भी कर सकते हैं। सो मेरा तो यही मानना है। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ AI आई वुड से कि रोल्स बदल जाएंगे, बट प्रोग्रामिंग जॉब्स और जनरेट होंगे। सो इट्स नॉट लाइक कि AI इज गोना ईट up all the jobs and all these things. So yeah, I still feel कि programming में Python especially it is a huge scope in the future. तो अगर हम स्टेट्स की बात करें which I used to prefer from datanerd.tech, तो इसमें अराउंड द ग्लोब ये आई गेस 16,80,990 जॉब्स इस टाइम दिखा रहा है। और पाइथन का जो एज अ स्किल जो है सबसे ज़्यादा इसकी वैलिडिटी है लाइक 55.3%। उसके बाद SQL है। सो योर व्यूज़ ऑन दैट, ये स्टैट्स कितना रियल है? No, I think like it's quite interesting and real तो है ही, because obviously मेरे को खुद लगता है कि Python एक अच्छा ऑप्शन है, लोग उसको प्रेफर भी करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई एक बिगिनर अगर जो प्रोग्रामिंग में आ रहा है फर्स्ट टाइम, अगर उसको Python सीखना भी है, तो ऑब्वियसली इट्स इजी टू लर्न, बट एज सून एज लाइक वो फेमिलियर होता है, देन he has a lot of options and paradigms to go into. किसी को डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो वही Python पे जा सकता है, AI में भी जा सकता है, ML में भी जा सकता है, and all these things. So that's why कि उसका जॉब मार्केट इतना अच्छा है। And if we talk about India, लगभग इंडिया में भी सिमिलर ही ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। So I guess it's the like market worldwide ही इतना अच्छा मार्केट स्कोप है, because since its branches are like quite spread across multiple domains, so that's why. So the next thing is that अगर किसी को स्टार्ट करना है, like if someone is in later year of his school or earlier year of his college,
या कुछ जॉब स्विच करने, लाइक आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स जो ये पूछते हैं कि यार आईटी इंडस्ट्री में कैसे आना है. सो आई थिंक पाइथन इज़ वन ऑफ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इफ़ यस तो कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है पाइथन सीखना या प्रोग्रामिंग सीखना? पाइथन इज ऑब्वियसली अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. इवन जो फ्रेशर है वो भी, प्लस जो एक्सपीरियंस हैंड स्विच करना चाहता है उसके लिए भी. एंड इस मिसकंसेप्शन में मत पड़ना कि पाइथन आने के लिए एक्स लैंग्वेज आना ज़रूरी है, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द पाइथन, इट्स क्वाइट ईजी. सो आई वुड सजेस्ट कि लाइक कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पे कहीं भी, या फिर यू कैन बाय अ कोर्स एज वेल. जस्ट स्टार्ट विद इट, बट उस ट्यूटोरियल हेल्प में मत पड़ना. जस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन. फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स एंड ऑल दिस थिंग्स. जब आपको इनकी नॉलेज अच्छे से हो जाए, देन पिक वन थिंग. अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो डेटा साइंस चूज कर सकते हैं. सेम विद AI, ML, वेब. तो इन सब के फ्रेमवर्क्स हैं. अगर जो आप, बट एक ही चीज़ वन एट अ टाइम, नॉट लाइक कि मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, मैं AI भी कर लेता हूँ, तो इट्स नॉट वन वर्क. सो एक डोमेन पिक करो, उसमें फिर ट्राई टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, लर्न इट एज डीप एज पॉसिबल, एंड देन शोकेस योर वर्क ऑन LinkedIn एंड ऑल these platforms. So that's how you can go get into the Python industry. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स, तो हर एक डोमेन में लेवल ऑफ पाइथन जो आपको आनी चाहिए वो अलग अलग होती है. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट कि जो भी आप डोमेन पिक कर रहे हैं उसमें exactly. किस लेवल की पाइथन आपको आना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं आप उसको कम्प्लीटली मास्टर करें. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंशन एट दिस पॉइंट. ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि आप सब पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशियली सब पूरा अच्छे से मास्टर ही करना है. फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट को बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर जो आप Django में काम कर रहे हैं, आपको बेसिक पाइथन स्टेप्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, क्लासेस तो इतना आना चाहिए. उसके बाद आप जब प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, असली लर्निंग आपकी वहाँ पे होती है. जब आपको यूज केस आता है, आप उस यूज केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यू डिग इनटू द डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल्स रीड करते हैं, तो वहाँ से आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है. वरना क्या होगा, आपने आज पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, आप 2 हफ्ते बाद उसको भूल जाएंगे, बिकॉज आपके पास कोई भी चीज़ होगी नहीं कि मैं उसको एक सॉलिड किसी भी यूज केस में उसको अप्लाई कर सकूं. दैट्स हाउ लाइक इट गोज. अगर जो आप AI, ML में जाते हैं तो वहाँ पे आई गेस मैथ्स की भी थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी है, थोड़ा सा कंप्यूटेशन वर्क आपको करना आना चाहिए. सो या ऑब्वियसली पाइथन की हर फील्ड में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आपको सब कुछ शुरू में ही करना है. जस्ट एंजॉय द जर्नी, आप खुद उस चीज़ को सीख जाओगे. ट्रस्ट द प्रोसेस. या एग्जैक्टली. एंड व्हेन यू मेंशन्ड अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, तो अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि we should start mentioning this thing in our resumes, like I'm very good at reading documentation because yeah, obviously someday or soon you forget the syntax and you have to go back to documentation. आजकल इतनी चीज़ें हैं, आप किसी भी एक चीज़ का सिंटैक्स याद रख ही नहीं सकते हैं. गूगलिंग इज ऑल्सो a skill which I guess मतलब बहुत लोगों को नहीं आता है गूगल करना. किसी के पास एरर आ गया, लोगों को उस एरर का मैसेज पढ़ के उसको गूगल करके कैसे सॉल्व करना है नहीं आता. सो दैट थिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपको पाइथन आता है, दैट्स गुड, बट ये एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है कवर करना. बिकॉज अगर जो आप ये एस्पेक्ट नहीं कवर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फिर स्टक हो गया आगे. सो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, एक रिसोर्स है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने पाइथन सीखी थी, डॉक्टर चक करके हैं. तो पाइथन फॉर एवरीबॉडी, उनके काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, लाइक फ्री यूट्यूब लेक्चर्स एंड देयर लॉट ऑफ बुक्स ही हैव रिटन, एंड सम things are also on freecodecamp.org. We provide the links in the description. Yeah, exactly. अगर जो आप, मैं बोलूँगा कि जो इनिशियली फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जो आपकी पाइथन है तो आप ऑब्वियसली ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं. बट अगर जो आपका बैकग्राउंड कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जावास्क्रिप्ट से एंड जावा से आ रहा था, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई पाइथन को अडॉप्ट करने में. बिकॉज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीख लेते हो तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम है, ये जस्ट सिंटैक्स बदल जाता है. तो लाइक आप शेयर करते हो थोड़ी बहुत नॉलेज एक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, W3 Schools, लाइक काफ़ी सारे वो डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्सेज हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. सो अगर हम इस टाइम कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शो करना चाहें अपने दर्शकों को, सो कैन वी डू दैट राइट नाउ? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आई वुड नॉट से, बट हाँ मैं एक सिनेरियो जरूर शेयर कर सकता हूँ जो अभी हम लोग ने रिसेंटली कंपनी में फेस किया था और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी पाइथन के थ्रू. तो होता क्या है कि हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं अपनी उस पर, बट हम यूजर्स को नहीं चाहते हैं कि उनको ज़्यादा काम करना पड़े. हम उनसे थंबनेल्स नहीं बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. तो हम ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन्स जनरेट करते हैं. अब इनिशियली क्या कर रहे थे हम लोग कि वीडियो का फ्रेम 0 एज अ थंबनेल दिखता रहता है. ओके. जनरली फ्रेम 0 क्या होता है कि
ब्लैक होता है या फिर उतनी अच्छा फ्रेम जीरो नहीं आ पाता है। तो हमको इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमको उस पूरी वीडियो को एनालाइज करना था एंड वहाँ से एक बेस्ट फ्रेम डिपेंडिंग ऑन द कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, वहाँ से हमको एक बेस्ट फ्रेम एक्सट्रैक्ट करना। तो वी सॉल्व दिस यूजिंग पाइथन। सो हम लोग कुछ 1000 या 2000 फ्रेम एक वीडियो से एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर वहाँ पे एक एक फ्रेम को एनालाइज करते थे कि उसके कलर कॉन्ट्रास्ट पे कितना एक्सपोजर है, ऑल दीज थिंग्स पे, फिर वहाँ से एक हम लोग बेस्ट थंबनेल चूज करते थे। So that's a practical real world use case of Python that we recently solved in our project. Solving the real life problems. That's good. So we are coming to the end of the podcast. So what are your views on language literacy at a school level and especially in the education? Like I've already mentioned Dr. Chuck. So Dr. Chuck का कहना ये है कि everybody should know programming regardless of their age, jobs and background and races. So what are your views on that? Like how important it is to learn programming, especially Python, for school levels? Yeah, it's like quite important in the schools. And अब तो schools में भी quite early like classes से 5th and 6th onwards भी programming सिखाने लगे हैं। मेरा भी अभी भी यही मानना है कि programming सबको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, बट आना चाहिए कि how to program a computer, कि आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ काम कराने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको वेबसाइट बिल्ड करनी ही आनी चाहिए, बट यू हैव सम नॉलेज। धीरे धीरे वहाँ से फिर आगे प्रोसीड करके यू कैन गो इन ईदर डायरेक्शन। सो आई स्टिल बिलीव कि गवर्नमेंट या फिर जो भी है उनको थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहिए प्रोग्राम पे, बिकॉज आगे चल के इतना ऑटोमेशन आने वाला है कि you will see a growth in that IT sector and all these things. So programming will be a like must-have skills if you want to like survive in that IT sector. That's what I think. I think it's also important in terms of resources and infrastructure. Exactly. Like जैसे जैसे resources और infrastructure and technology हमारी lives में अपना role प्ले करती जा रही है, तो हमें समझना ज़रूरी है कि how the data flow, what is the importance of my data. Like मैं कहीं भी कुछ भी फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, and what is importance of safety. Like डेटा इज एन एसेट आजकल के ज़माने में, तो डेटा एसेट है और हमें पता होना चाहिए कि हम अपना डेटा कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, उस डेटा का किस तरह से यूज़ हो रहा है। सो उस सेंस में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेसी सबको प्यारी होती है, तो कोई अपनी प्राइवेसी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा। सो उस सेंस में भी है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। Okay, so it's been very nice, very great talking to you, Navish, and I would like to end this session and this podcast with your views and a message to our viewers. Yeah, I would say keep learning, keep coding, and keep traveling as well. Yeah, so thanks Pramanshu for being on the podcast. It was a really great discussion.